हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर डेटा यानी नॉन कोर डेटा के वर्गीकरण के आधार के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचारों के अनुसार जंतुओं को वर्गीकरण करने के आधार बनाए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने लिया सिमेट्री यानी सममिति। दूसरा था एम्ब्रियोजेनी यानी भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है या उसका ओरिजिन कैसे होता है। तीसरा था सिलोम या देह गुहा। और फोर्थ आता है सेगमेंटेशन या खंडीभवन यानी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में बंटी हुई है या नहीं है। इसके आधार पर जो है वो सभी जीवों को वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री या सममिति की। तो जो नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, इनमें लगभग सभी प्रकार की सिमेट्री जो है वो पाई जाती है। तो अब ये सिमेट्रीज के प्रकार कौन कौन से हैं वो इसमें देखते हैं। फर्स्ट आता है एसिमेट्री या इन्हें कहते हैं असममिति। व्हेन ए प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एनिमल बॉडी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू सिमिलर हाउस इज सेड टू एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्री का मतलब है कि किसी भी जंतु को जब उसके मध्य से गुजरते हुए काट से बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता है तो उसे हम एसिमेट्रिक या असममित जंतु कहते हैं। तो इनमें किसी एक अक्ष द्वारा या अनेक अक्षों द्वारा भी उसको बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो जैसे अमीबा है, स्पॉन्ज हैं, तो ये स्पॉन्ज हैं तो इनको किसी भी अगर भाग से हम काटेंगे, चाहे एक अक्ष हो, चाहे दो हो या तीन हो या चार हो, कितनी भी अक्षों से इसको काटे ये बराबर भागों में नहीं कटेंगे। इसलिए इनको हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। अब आती है दूसरे प्रकार की जो सममिति है, उसे कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री या जिसे हम गोलीय सममिति भी कहते हैं। तो गोलीय सममिति या जो स्फेरिकल होते हैं एनिमल्स, उनमें ये पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ फाउंड इन ऑल द एनिमल्स दैट आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हेन कट थ्रू एनी लाइन पासिंग थ्रू देयर सेंटर। तो इनमें किसी भी एक लाइन द्वारा इनके मध्य अक्ष से गुजरती हुई किसी एक रेखा द्वारा जो है वो इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो चाहे ये इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से इनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और ये अक्ष जो है इसके मध्य भाग से गुजर के जानी चाहिए। तो इसके जो उदाहरण हैं वो है मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर रेडियोलेरिया एंड हेलियोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर जो रेडियोलेरियंस और हेलियोजोन्स आते हैं ऑर्डर, उनमें ये सममिति पाई जाती है क्योंकि इन ऑर्डर्स के जो एनिमल्स हैं वो सभी स्फेरिकल शेप में होते हैं या गोल आकार के होते हैं, इसलिए इनमें ये सममिति पाई जाती है। तीसरे प्रकार की जो सममिति आती है वो है रेडियल सिमेट्री या जिसे हम अरीय सममिति कहते हैं। तो ये अरीय सममिति क्या है? दीज एनिमल्स गेट टू इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग फ्रॉम एनी प्लेन थ्रू ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इन जंतुओं को किसी भी तल से केंद्र से गुजरती हुई रेखा से काटने पर इनमें दो समान भाग जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। ऑफन द बॉडी ऑफ सच एनिमल्स इज डिवाइडेड इंटू ओरल सरफेस एंड एबोरल सरफेस। तो ऐसे जंतुओं में जो तल होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है जिस साइड में इनका मुख होता है उसे हम कहते हैं ओरल सरफेस, और जो इसके विपरीत तल होता है उसको हम कहते हैं एबोरल सरफेस। तो इनको ओरल और एबोरल सरफेस के साथ में दोनों की सेम अक्ष में से काटने पर, केंद्र से गुजरती हुई रेखा से काटने पर दो समान भाग जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री कहलाती है। अब आते हैं रेडियल सिमेट्री के प्रकार। तो इसमें प्रकार के अंदर आता है, पहले आता है बाई रेडियल सिमेट्री। तो बाई रेडियल सिमेट्री जो है वो क्लास एंथोजोआ ऑफ सिलेंट्रेटा यानी सिलेंट्रेट्स के अंदर जो एंथोजोआ आते हैं उनके कुछ सदस्यों में इस प्रकार की बाई रेडियल सिमेट्री या द्विअरीय सममिति जो है वो पाई जाती है। तो द्विअरीय क्यों होगा इसमें? क्योंकि इनमें दो एक्सिस के द्वारा जो है वो इनको बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो चार इसमें बराबर भाग इसमें हो सकते हैं। तो ये कहलाती है बाई रेडियल सिमेट्री। फिर आती है दूसरी प्रकार की, आती है पेंटा रेडियल सिमेट्री, जो कि इकाइनोडर्मेट्स के अंदर पाई जाती है। तो पंच अरीय सममिति क्या है कि इसमें पांच भुजाओं के अंदर सब में एक एक जो है अक्ष द्वारा इनमें खींचा जाता है और इसके द्वारा जो है ये पांच बराबर भागों में बंट जाते हैं। तो इसलिए इसको पेंटा रेडियल सिमेट्री हम कहते हैं। फोर्थ प्रकार की जो सिमेट्री या सममिति आती है वो आती है बाईलेटरल सिमेट्री या इसे हम द्विपार्श्व सममिति भी
कहते हैं। तो द्विपार्श्व सममिति क्या है? द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ओनली बाई ए मिडल एक्सिस। अब इसमें यह है कि इन जंतुओं के अंदर केवल एक ही अक्ष द्वारा, जो इसका मध्य अक्ष है, केवल एक ही अक्ष द्वारा जो है वो उनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए ये बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के जितने भी सदस्य हैं, एस्केहेल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इन सब में जो है केवल एक मध्य अक्ष द्वारा ही इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए ये बाईलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी या भ्रूणोद्भव। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, यानी जनन स्तरों के आधार पर जो है वो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, या इन्हें कहते हैं द्विकोरकी जंतु। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन दीज एनिमल्स ओनली टू जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर फाउंड। मतलब कि इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान केवल दो ही जनन स्तर पाए जाते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। तो केवल दो पाए जाएंगे तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन दीज एनिमल्स मीजोडर्म इज फॉर्म्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अधिकांश जितने भी अकशेरुकी जंतु है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन जनन स्तरों युक्त होते हैं, और इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के मध्य में एक तीसरी लेयर जो है वो मीजोडर्म का निर्माण होता है। तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान तीनों लेयर्स जो है वो पाई जाती है, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। भ्रूणोद्भव में दूसरा जो आधार आता है वो है ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ, यानी भ्रूण का जो है मुख की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, उसके आधार पर जो है वो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आता है प्रोटोस्टोमिया। दीज इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द माउथ बाय द ब्लास्टोपोर ऑफ द फीटस। तो प्रोटोस्टोमिया के अंदर ब्लास्टोपोर जो होता है, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है तो उसमें ब्लास्टोपोर होता है। तो ब्लास्टोपोर से जब माउथ का निर्माण होता है तो इनको हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। द क्लीवेज इन दीज एनिमल्स इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। इनमें जो विदलन होता है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो विदलन होता है, इनमें सर्पिल विदलन होता है तथा डिटर्मिनेट होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हेलमिन्स है, एनेलिडा है, मोलस्का है तथा आर्थ्रोपोडा। तो इन सभी एनिमल्स के अंदर जो है वो ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है। दूसरा आता है ड्यूटेरोस्टोमिया। इन दीज एनिमल्स द ब्लास्टोपोर ऑफ द फीटस फॉर्म्स द एनस, यानी कि इसमें जो भ्रूण का ब्लास्टोपोर होता है उसके द्वारा एनस का निर्माण होता है या गुदा का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। इन दीज एनिमल्स द क्लीवेज इज ऑफ द रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट टाइप। इनमें जो विदलन होता है वह अरीय विदलन होता है और इनडिटर्मिनेट होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है इकाइनोडर्मेटा, और जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स है वो सभी ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जब भ्रूण के अंदर परिवर्तन के दौरान स्पाइरल क्लीवेज होता है तो ये जो अवस्था आती है सेकंड, ये है गैस्ट्रुलेशन की, और ये जो है वो ब्लास्टोपोर होता है। ये ब्लास्टोपोर जब माउथ का निर्माण करता है भ्रूण में तो इसको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं या प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। जब भ्रूण के अंदर रेडियल क्लीवेज होता है और ये ब्लास्टोपोर जो है ये आगे चलकर एनस का निर्माण करता है या गुदा का निर्माण करता है, तो हम इनको ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार आता है वो है सिलोम, यानी जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसको हम सिलोम कहते हैं। द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कैविटी। तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय जो एनिमल्स होते हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, और ये बांटा गया है उनके मेथड, जो इंटरनल कैविटी होती है, आंतरिक गुहा, उनके बनने की मेथड के अनुसार। जिसमें सबसे पहले आते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट। दिस टाइप ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लैक ऑफ इंटरनल बॉडी कैविटी बिकॉज मीजोडर्म इज मेड ऑफ सॉलिड लेयर। तो इस प्रकार के त्रिजन स्तरीय जंतुओं में शरीर में आंतरिक बॉडी कैविटी यानी जो गुहा होती है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मीजोडर्म होता है वो सॉलिड लेयर या कंप्लीट कठोर जो है वो परत के द्वारा बना होता है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं होती है, इसलिए इनको हम एसिलोमेट कहते हैं। जिसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्स के सदस्य। तो प्लेटीहेल्मिन्स में जो है वो बॉडी कैविटी नहीं होती है।
दूसरे प्रकार के एनिमल्स आते हैं, ये हैं स्यूडोसिलोमेट या इन्हें कहते हैं कूटगुहिक जंतु। दीज एनिमल्स हैव ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द मसल लेयर ऑफ द आउटर कवरिंग of the body and the outer endoderm of the alimentary canal that is formed from the blastocele during gastrulation in the fetus। तो जो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं, इनके शरीर में बाहरी आवरण के मांसपेशी स्तर और आहार नाल के जो बाहरी अंत स्तर होता है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, इसके मध्य द्रव से भरी हुई एक गुहा होती है जो भ्रूण में गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो है वो ब्लास्टोसील से बनती है। इस प्रकार की देह गुहा जो है कूट गुहा जो है वो कहलाती है, तथा ऐसे जंतु जिनमें ये कैविटी या गुहा पाई जाती है उनको हम स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। तो इसको जो एग्जांपल है वो है एस्के हेलमिन्स। तो एस्के हेलमिन्स में स्यूडोसिलोम पाई जाती है। तीसरे प्रकार के जो जंतु आते हैं सिलोम के आधार पे, वो आते हैं सिलोमेट या इन्हें कहते हैं प्रगुही जंतु। सच एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज कवर्ड विद मीजोडर्म लेयर एंड फिल्ड विद टिश्यू एंड फ्लूइड आर कॉल्ड सिलोमेट एनिमल्स। तो ये सभी जो त्रिकोर की जंतु होते हैं, इनमें बाहरी आवरण के मांसपेशी स्तर व आहार नाल के अंतःजनन स्तर के मध्य ऊतकों से घिरी हुई तथा द्रव से भरी हुई जो है वो कैविटी या गुहा होती है, इसलिए इनको हम सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं, यानी सिलोम इनमें पाई जाती है। तो एग्जाम्पल जो है वो एनेलिडा के बाद में जितने भी संघ आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के और आगे के सभी कॉर्डेट्स जो है वो सिलोमेट होते हैं, यानी इनमें बॉडी कैविटी या सिलोम पाई जाती है। सिलोमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के सिलोमेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द सिलोम फॉर्मेशन। तो सिलोम के निर्माण में भाग लेने वाले भाग जो होते हैं अलग अलग पार्ट, उनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो पहले प्रकार के जो सिलोमेट एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट या इन्हें हिंदी में कहते हैं दीर्ण गुहिक जंतु। इन सच एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इस प्रकार की जो जंतु है, जब देह गुहा का निर्माण जो है वो भ्रूणीय मध्य जनन स्तर जो है उसके विपाटन यानी स्प्लिटिंग से होता है, तो इस प्रकार की जो देह गुहा है वो साइजोसिलोम कहलाती है और ऐसे जंतु जो है वो साइजोसिलोमेट कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल है इनके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का। तो ये सभी जो जंतु है वो साइजोसिलोमेट प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है एंटेरोसिलोमेट या इन्हें कहते हैं आंतरगुहिक जंतु। इन दीज एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ टू गट आउट पॉकेट्स ऑन द लेटरल साइड। तो ऐसे जो है वो जंतुओं में जो देह गुहा का निर्माण है वो भ्रूण परिवर्तन के समय आद्यांतर जो आर्केंट्रॉन होती है यानी आद्यांतर के पार्श्व से उभरे हुए दो कोष्ठक या आउट पॉकेट्स के वर्दी के द्वारा होता है। ऑफ द आर्केंट्रॉन ड्यूरिंग एब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण परिवर्तन के दौरान। एग्जाम्पल है इसके इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो ये इनके अंदर जो है वो इस प्रकार से निर्माण होता है, तो इनको हम एंटेरोसिलोमेट कहते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो साइजोसिलोमेट एनिमल्स है उनमें जो ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म स्प्लिट होकर इस प्रकार से कैविटी का निर्माण करती है। तो लास्ट में जाके ये कैविटेशन होता है और ये इस प्रकार की गुहा का निर्माण होता है, तो हम इसको साइजोसिलोमेट कहते हैं। दूसरे जो आते हैं एंटेरोसिलोमेट, इनमें ये जो मध्य में दिखाई दे रही ये है इसकी आर्केंट्रॉन या आद्यांत्र। आद्यांत्र के अंदर दो आउट पॉकेट जो है वो निकले होते हैं और ये आउट पॉकेट जाके बाद में स्प्लिट होकर इस प्रकार से एक कैविटी का निर्माण करते हैं जो कि गट के चारों ओर होती है। तो दोनों ही स्थिति में कैविटी जो है वो सेम बनती है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। अब आता है फोर्थ जो आधार आता है वो है सेगमेंटेशन या खंडीभवन। द लोअर इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव सेगमेंटेशन बट इन हायर इनवर्टिब्रेट्स द बॉडी इज क्लियरली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो जो निम्न अकशेरुकी होते हैं उनमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, खंडीभवन नहीं होता है, लेकिन जो उच्च अकशेरुकी जंतु है उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर या खंडों में विभाजित होती है। सम flatworms have pseudo-segmentation. In these, segmentation in the body is caused by new section formed by budding, which is occur in the neck area of the worms. तो कुछ जो चपटे कर्मी होते हैं यानी प्लेटीहेल्मिन्स में, उनमें स्यूडो सेगमेंटेशन या कूट खंडीभवन जो है वो पाया जाता है। तो उनमें जो है ये सेक्शन दिखाई कैसे देते हैं, जब इनमें इनकी गर्दन के क्षेत्र में यानी नेक एरिया में जब नए सेक्शन बनते हैं तो उस समय ये खंड जो है वो दिखाई देते हैं। तो जंतुओं में जो खंडीभवन है वो दो प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट आता है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या जिसे कहते हैं सतही खंडीभवन। इन सच एनिमल्स सेगमेंटेशन इज लिमिटेड टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड नॉट इन फाउंड द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी।
यानी जो सेगमेंटेशन दिखाई देता है वो केवल शरीर के ऊपरी भागों तक ही सीमित होता है, वो बॉडी के अंदर तक जो है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है कुछ सिलेंट्रेट्स में, और जितने दूसरे स्यूडोफिलोमिक एनिमल्स है उनमें ये पाया जाता है। और इसी प्रकार का खंडीभवन जो है वो जो एडल्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन सब में सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है। दूसरा आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या जिसे कहते हैं विखंडी खंडीभवन। इन सच एनिमल्स सेगमेंटेशन अकर्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी। तो ऐसा खंडीभवन शरीर के ऊपर भी दिखाई देता है, वो वैसा ही खंडीभवन शरीर के अंदर की ओर भी पाया जाता है। इन दिस द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो सेम इन ईच सेक्शन। तो जितने भी सेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर उन सब में बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी जो है वो सब में सेम होते हैं। एग्जाम्पल है एनेलिडा और आर्थ्रोपोड्स के लार्वा जो होते हैं उनमें ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये सुपरफिशियल सेगमेंटेशन का है। तो इसमें बॉडी के ऊपर ऊपर जो है वो इस प्रकार से सेगमेंटेशन दिखाई देते हैं, जबकि बॉडी के अंदर जो है वो सेगमेंट नहीं होते हैं। दूसरे प्रकार का जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो इस प्रकार से बॉडी के ऊपर भी जो है वो दिखाई देते हैं और आंतरिक खंड भी जो है वो उपस्थित होते हैं बॉडी के अंदर, यानी ये डिवाइडेड होते हैं। तो ये कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और प्रत्येक खंड को जो है वो हम कहते हैं मेटामियर। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे।